हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात की आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। आज रात वो क्या फील करेंगे या क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में। ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो पेड होती है, तो उसका व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप रीच आउट कर सकते हो और अपनी बुकिंग करा सकते हो। ऑल्सो स्पेल जार्स बनवाने हैं, स्पेल ऑयल बनवाना है, रिचुअल करना है या क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करके चाहिए, चार्ज करके चाहिए, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। अभी भी बहुत लोग कॉल करते हैं। सोचो मैं किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ और पीछे से आपके कॉल आ रहे होते हैं, तो प्लीज़ कॉल मत किया करें। क्योंकि मैं ये नंबर मैंने कॉल के लिए नहीं बनाया, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए बनाए हैं कि व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई देके आपकी जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलो तो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज रात आपके पर्सन क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। सो लेट्स सी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, नई नई वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा पेज है, वहाँ पे अगर फॉलो करोगे आपको शॉर्ट्स, रील्स मिल जाएंगे। चलो लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। आपको लेकर आज रात क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर, क्या फील करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं आज रात की क्या फीलिंग्स होने वाली है हमारे व्यूअर की, जो पार्टनर है उनकी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और लास्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन तो कोई नहीं है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आज रात क्या महसूस करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी आज रात की क्या फीलिंग होगी। 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है उनकी एनर्जी में, वाई 7 ऑफ कप्स हियर। ओके, आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने एक कहीं ना कहीं इनको बहुत रिग्रेट फील होगा कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को क्यों इम्पोर्टेंस दिया, या आपको किसी और के लिए क्यों छोड़ा। आपके होते हुए ऑप्शंस को क्यों आने दिया अपनी लाइफ में। ठीक है, या किसी और को क्यों चूज़ कर लिया आपके होते हुए। ठीक है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही गिल्टी मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आज रात को। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि यार वो आपके लिए सच, मतलब वो आपसे सच में प्यार करते हैं, तो ऑप्शंस का आना तो गलत है, आना ही नहीं चाहिए था। किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को एंटर ही नहीं करने देना चाहिए था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं एटलीस्ट कि मैंने गलती करी, मैं भटक गया या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, या मैंने ऑप्शंस लाए, हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन को लाया। ठीक है, लेकिन ये इसलिए उनको फ़ील हो रहा है क्योंकि उनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब फ़ील होने लगा है। उनको ऐसा फ़ील होने लगा है जैसे आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, क्योंकि ना तो वो आपको भुला पाते हैं, ना तो वो आपसे आगे बढ़ पाते हैं, ना मूव ऑन हो पाते हैं। तो डेफ़िनेटली उन्हें भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ है उनका, जिसको वो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, हटा सकते। ठीक है, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स योर डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 7 of wands here divine please clear message they or bataye 7 of wands की energy क्यों है। Why is 7 of wands here? 7 of wands की energy क्यों है। 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 7 of wands की energy
सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। ओके, देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, जो आप लोगों की जोड़ी से जलते हैं, जो आप लोगों के रिश्ते से जलते हैं, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, उनके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दिस कैन बी एनी वन। लेकिन आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते, जो लोग हमारे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है? जिनके वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा, या जिनकी वजह से वो आपको इग्नोर करते थे, या जिनकी वजह से उनको आपसे दूर रहना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा, आपके बिना रहना पड़ा, जहाँ पे उनको भी वो भी खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है? और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के वजह से, सिचुएशंस की वजह से, ओके? बेफिज़ूल के लोग, जल कुकड़े लोग जो आपके रिश्ते से जलते हैं, जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, जिनको पता है कि आप दोनों साथ में आ गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आप दोनों का, और वो लोग जलते हैं, वो नहीं चाहते आपका रिश्ता फूले फले आगे बढ़े, हैप्पी, यू नो, हैप्पी रियूनियन हो आप दोनों का। सो होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज फाइव ऑफ कप्स हियर? आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। देखिए क्या है ना कि एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने आपसे दूर जाने को ही सही समझा। वन रीज़न कैन बी, कोई और था उनके पास, ऑप्शंस थे उनके पास, वो तो उन्होंने खुद रियलाइज़ किया है, खुद एक्सेप्ट किया है यहाँ पे रीडिंग में। सबके साथ नहीं होगा गाइज़, ये जनरल रीडिंग होती है। अब मैं कभी बोलती हूँ ना कि आपकी पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया था, लोग इतने आग बबूला हो जाते हैं जैसे कि मैं उनको ही बोल रही हूँ। मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको इतना ही है तो आप पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले लीजिए। बेफिजूल का आप अपने सिचुएशन पे ज़बरदस्ती चीज़ों को फिट इन मत करिए, ठीक है? जहाँ आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं बोली जा रही है, तो वो मे बी किसी और के लिए होगी जो ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, इस पर्सन ने आपको चुना नहीं। कभी बोले कि मेरा करियर है, कभी बोले मेरा फैमिली है, कभी बोले मेरे दोस्त हैं, मेरी लाइफ है, मेरी फ्रीडम है, या कोई थर्ड पार्टी है। हमेशा आपको बहाने देते गए, हमेशा आपके ऊपर किसी और को चुनते गए, ठीक है? और अकेले पड़ गए। अब उनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, अब उनको बहुत हेल्पलेस, बहुत ही जैसे होता है ना कि बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, क्योंकि उनको अब आपके साथ आना भी है, आपके साथ रिश्ता भी रखना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हेल्पलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर। वाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स हियर डिवाइन? प्लीज़ क्लियर मैसेज दें। एक टाइम था जहाँ पे वो आपसे दूर भाग रहे थे, और एक टाइम अब है जहाँ पे वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। देखो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभी तक इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन अब क्या है ना कि अब ये पर्सन लिटरली आपके साथ आने के लिए, आपके साथ रिश्ते में आने के लिए तड़प रहे हैं, आपका प्यार पाने के लिए तड़प रहे हैं, आपके अटेंशन के लिए, इवन छोटी से छोटी जैसे आपका कॉल, मैसेज आ जाए, इस बात के लिए भी तड़प रहे हैं। और वो छुपाते हैं, उनको वीकनेस लगता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, सेंसिटिव साइड अपनी शो करना इस पर्सन को अपनी मजबूरी लगती है, या इनको लगता है कि ये वीकनेस है, यू नो। तो ये अपनी फीलिंग्स रोकर नहीं बयान करते, बट इन ये रोते ज़रूर है, भले ही उनके आंसू नहीं दिखते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है आपके बिना, खुश नहीं है। और आज रात तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं, हो सकता है ये पर्सन रो दे। बस इनका फ़र्क इतना होता है, आपके आंखों से आंसू आते हैं, इनके दिल से आंसू निकलते हैं, ठीक है? और ये अपनी स्माइल के नीचे अपनी आंसुओं को कहीं ना कहीं दबाते हैं। लेकिन एक है कि आपने इतना गहरी छाप छोड़ी है इस पर्सन पे, आपने इतना प्यार किया है इस पर्सन से, इतना ज़्यादा अपनापन दिखाया है इस पर्सन को कि प्यार कम ही नहीं हो रहा है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं वक्त के साथ, ठीक है? वाई इज एस ऑफ कप्स हियर? क्यों है एस ऑफ कप्स यहाँ पे? एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज क्लियर मैसेज दे। एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। मैं बोल रही हूँ ना आपको, इस पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक्सप्रेस करना, अपनी सेंसिटिव साइड शो करना, रो रहा हो तो रो के दिखाना,
बुरा फ़ील कर रहे हैं तो रो के दिखाना, अपना मन आपके सामने हल्का करना, इनको लगता है ये वीकनेस है, ओके? बट ये गलत है, इंसान हो तो रोना तो आएगा, बुरा लगेगा तो रोना आता है, बुरा लगता है तो आँसू अपने आप बहते हैं। इस पर्सन को ये वीकनेस फ़ील होती है, ठीक है? ये नहीं शो कर पाते हैं, कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है इनके अंदर, वो नहीं शो कर पाते आपके सामने। उनको वीक पड़ जाते हैं, अगर वो अपनी फीलिंग्स बताए आपके सामने तो वो वीक पड़ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, जो कोई भी इंसान है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर? आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच आई मिस्ड यू। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट, देखो जब उठते हैं ना सुबह, सबसे पहले आपका ख्याल आता है, जब सोते हैं तब आपका ख्याल आता है, आखिरी और पहला जो ख्याल होता है वो आपका होता है, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। तो सोचो, जिस पर्सन की आखिरी सोच और पहली सोच दिन की आप होते हो, वो कितना प्यार करते होंगे आपसे, ठीक है? लेकिन वही है ना कि एक्सप्रेस नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है? देखिए क्या है ना कि हो सकता है इनके पास ज़िंदगी की सारी नुमाइशें हो, सब कुछ हो, मेबी इनके पीछे पड़े हो लोग जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनको पसंद करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि जिस पे आपका दिल आ जाए, जिससे आप दिल से प्यार करते हो, उसकी जगह आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है? ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ है। इन्होंने आज तक आपके वो वैल्यू ही नहीं समझ पाए। वो उनके दिल में आपके लिए क्या जगह है वो खुद नहीं जान पाए कभी, ठीक है? और अब जब रियलिटी में आपसे बात नहीं हो रही, आपको देख नहीं पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, जब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आपको देख पाना, मिल पाना, छू पाना, फ़ील कर पाना, दैट इज़ व्हेन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ़, ठीक है? अब उनको रियलाइज़ हो रहा है वो कितना मिस कर रहा है आपको, और वो कभी, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी किसी को इतना मिस किया है, क्योंकि कभी इतना प्यार ही नहीं हुआ इस पर्सन को आपके जितना प्यार आपसे हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाई इज एस ऑफ पेंटिकल्स हियर? व्हाई इज एस ऑफ पेंटिकल्स हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? आई एम वॉचिंग यू एंड बॉटम ऑफ द डेक में है होप यू विल अंडरस्टैंड मी। देखो क्या है ना कि ये पर्सन क्या चाहते हैं कि आपको बस चीज़ें समझ आ जाए, आप बस समझ जाओगे। कैसे समझोगे? जब तक वो बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपना दिल हल्का नहीं करेंगे आपके सामने, आपको कैसे पता चलेगा? वो बस चाहते हैं कि तुम समझ जाओ। कैसे समझोगे? उनको बोलना पड़ेगा, उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अम, ये आपको बस देखते रह जाते हैं। मुझे लगता है आज रात को ये पर्सन बस देखते रहेंगे और सोचेंगे कि काश तुम समझ जाओ, काश तुम समझ जाओ। बट ऐसा होता तो नहीं है ना रियल में। रियलिटी में कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता, बताना पड़ता है, राइट? अम, देखो आपके पर्सन की इंटेंशन डेफ़िनिटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, जैसे होता है ना, कमिटेड कनेक्ट रिलेशनशिप में आने की ही है मंशा इनकी। लेकिन बस वो चाहते हैं कि आप समझ जाएँ उनके दिल का हाल, कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या महसूस अम, करने वाले हैं आपके पर्सन आज रात, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस होने वाली है। लेट्स सी। गाइस इसके बाद आपको अगर और नया वीडियो देखना है तो लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट में ही मैं लिंक दे दूँगी अगर आपको नया वीडियो देखना है तो, ठीक है? चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है आज रात, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस होने वाले हैं, वो क्या सोचने वाले हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या थॉट्स होंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। आई एम यूजिंग यू। आई एम डीपली इन लव विथ यू। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई थिंक यू आर लाइंग। ओके, इन कार्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स सी व्हाई इज आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, यहाँ पे क्यों है? ओके, तो पहला कार्ड है रिलीजिंग हीलिंग और बॉटम ऑफ द डेक में है टेलीपैथी। देखिए इनको भी पता है कि इन्होंने इतनी गलतियाँ करी है, इतना दिल दुखाया है आपका, इतना आपको अकेला कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से आपको मांग सकते हैं। वो हो सकता है ये पर्सन आज रात आपके लिए प्रे करे दिल से
कि यार ये इंसान मुझे मिल जाए, इसके दिल में मुझे लेकर जो गुस्सा है, नाराज़गी है या ट्रस्ट इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान से माँग सकते हैं, वो आपके लिए सिर्फ़ प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको फ़ोर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है? उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और कहीं न कहीं ये पर्सन इज़ गोइंग थ्रू हीलिंग, और हीलिंग तभी होती है जब इंसान अपने अंदर बदलाव लाता है, जब बहुत सी चीज़ों को वो छोड़ देता है पीछे, तब हीलिंग होती है, ठीक है? आपके पर्सन का दिल टूट रहा है, पसीज रहा है, वो उन्हें कुछ छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें अपने अंदर से कुछ बाहर निकालना पड़ रहा है। जैसे होता है ना कि इंसान को अपने अंदर के शैतान को बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके वो एक इंसान बनता है सच्चे मायनों में। ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके पास, आज रात आपके लिए प्रे कर सकते हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में। और आपको भी फ़ील होगा कहीं न कहीं आज रात, आप मुझे ये ज़रूर बताना कल आके वीडियो में कि क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, आपका दिल एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और वहाँ वो बिना बोले भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है? सो या इनको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि उन्हें क्या फ़ील होता है, ओके? यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, ये एनर्जी क्यों है? रिकंसिलिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डिसेप्टिव डबल फेस्ड। देखो, क्या है ना कि ये पर्सन का इंटेंशन है बस आपके लाइफ में वापस आना हैप्पीली, ताकि आपके मन में उनको लेकर कोई गुस्सा ना रहे, नाराज़गी ना रहे और जैसे पहले था आपका रिश्ता हैप्पी, हार्मोनियस, जहाँ पे आप दोनों प्यार कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को, वो वैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में कुछ फ़ायदे के लिए वापस आ रहा है, ठीक है? देखो, आप भी गलत नहीं हो। अगर बार-बार कुछ गलत कर रहा है कोई आपके साथ, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको उनको लेकर शक तो पैदा होगा मन में, राइट? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके पर्सन, तो सही इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी इंटेंशंस को समझ नहीं पाओगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये पर्सन जो दिखा रहा है वैसा वो नहीं है, यू नो अ, ये डबल फेस्ड है, ये झूठा है, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ़ मेरी ब्यूटी के लिए या पैसों के लिए या पता नहीं किस चीज़ के लिए, सेक्स के लिए ये वापस आना चाहता है, ठीक है? तो रीयूनियन आज बहुत सारे लोगों के आज रात हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट कर पाओ तो, ठीक है? ट्रस्ट करना आपके हाथ में है, बाकी तो आपकी फ्री विल है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। देखो वही हो रहा है, पुश एंड पुल। अब क्या हो रहा है, पहले आप इनको जकड़ के रखना चाहते थे, आप इनको पकड़ के रखना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जाने नहीं देना चाहते थे इनको, तब वो हाथ छुड़ा के आपसे भाग रहे थे और अब ऐसा हो गया है कि अब आपको रिस्की लगने लगा है। अब ये पर्सन, ये रिश्ता आपको बहुत ही मुश्किल लगने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि सच में क्या मुझे इस पर्सन पे अब ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि आपको सच में ये सब कुछ बहुत रिस्की लगता है। आपको बहुत डेंजरस लगता है इस पर्सन पे बिलीव करना। आपका दिल कह रहा है कि ये सही रास्ता नहीं है, कुछ गलत कर रही हूँ मैं या कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है? बट लेट मी टेल यू दिस, मुझे नहीं लगता इस पर्सन की कोई बुरे इंटेंशन है फिलहाल, करंट एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको। मुझे नहीं लगता इनका कोई गलत इंटेंशन है। अगर ये आज रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि आई वांट यू बैक या मुझे फिर से तुम्हारी लाइफ में आना है, तो कोई गलत इंटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट कि आपके अंदर इतना डर बैठ गया है, इतना खौफ बैठ गया है ना चीज़ों को लेकर पास्ट की वजह से, कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? बट मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो गो विद इट। आपको लग रहा है कि डेंजर है आगे, क्योंकि आपको इतना डिसअपॉइंट किया है ना इस पर्सन ने टाइम टू टाइम, बार-बार मौके माँगे हैं, बार-बार चांस माँगा है और आपका दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है। सो इट्स लाइक यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है? ये आपको जाने नहीं देंगे बेसिकली। आई एम यूजिंग यू की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ यूजिंग यू हियर? डिवाइन टाइमिंग्स, गॉड्स विल। देखो क्या है ना कि आपने एक प्लेयर को ना आपने एक सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया, एक आशिक बना दिया आपने इस पर्सन को। मुझे लिटरली वो गाना याद आ रहा है, आशिक बनाया आपने, लिटरली मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो प्यार को टाइम पास समझता था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल करता था लोगों का,
एक ऐसा इंसान जिसे किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं थी, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, खाली इंसान था। आपने उनके अंदर प्यार भर दिया, आपने उन्हें प्यार का मतलब सिखा दिया, आपने उनको ऑनेस्टी का मतलब सिखा दिया, अपनी वैल्यू सिखा दी। सो कहीं न कहीं एक डेफ़िनिटली हाँ, मैं मानती हूँ इस पर्सन ने आपको एक टाइम पे सिर्फ़ आपका यूज़ किया और बोला भी होगा। कुछ लोगों के लिए तो इससे बुरा क्या हो सकता है कि जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिन पे आप आँखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो, वो एक दिन आके बोल रहे हैं कि आई यूज्ड यू, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, ठीक है? ये इससे बुरा क्या हो सकता है? बट आपने वो भी सहा क्योंकि आपको पता था कि प्यार सच्चा है एंड कहीं न कहीं आप उस वक़्त का इंतज़ार करते रहे जहाँ पे ये इंसान बदलेगा और वो वक़्त आ चुका है। भगवान की अब मर्ज़ी है और भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। अब डिवाइन मतलब देखो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डिवाइन टाइमिंग मतलब क्या होता है? भगवान की मर्ज़ी। भगवान क्या होता है? डिवाइन, डिवाइन सोर्स। डिवाइन की जहाँ मर्ज़ी है उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता या किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। ये सच्चा प्यार है इसीलिए मे बी आप रुके इस पर्सन के लिए, आपने इतना कुछ सहा, यू गॉन थ्रू ऑल दिस और आप स्ट्रॉन्ग रहे। सो मिलेगा आपको, वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आई एम डीपली इन लव विथ यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? आई एम डीपली इन लव विथ यू। मैनिफेस्टेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लोनली। देखो आप इस पर्सन से दूर रहे लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ। आप प्यार तो करते हो, बस आप डरते हो, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि डरने के पीछे की वजह भी आपकी बहुत ही जेन्युइन है। जब कोई हमें बार-बार हर्ट करता है, हमारा विश्वास तोड़ता है, अ, उसका बहुत ही बुरा खराब रूप हमारे सामने आ जाता है, तो डर तो पैदा होगा ही। अब ये पर्सन बदल तो चुके हैं, लेकिन इनके सामने एक चैलेंज है आपका ट्रस्ट जीतना, आपके अंदर जो डर है उसको बाहर निकालना। और देखो आप डीपली प्यार करते हो उस पर्सन से और अब ये पर्सन आपके प्यार में पागल हो चुके हैं लिटरली, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी जीत है, उनकी हार है। कहीं न कहीं आपके प्यार की जीत है। ये पर्सन अब आपके लिए तड़प रहे हैं। एक टाइम पे आप ऐसे होते थे ना, बिस्तर पे यहाँ से वहाँ यू नो करवट बदल रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, अपनी गलतियाँ ढूँढ रहे हो कि मैंने क्या गलत किया, मेरे से क्या कमी हो गई, मैंने उसको क्या बोल दिया, ये वो, ये सब सवाल जो आप अपने आप से पूछ रहे थे, वो सवाल ये पर्सन अपने आप से आज रात पूछने वाले हैं। क्या तूने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आज वो तुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, यू नो? सो ये चीज़ है, अब टेबल्स हैव टर्न्ड, अब सिचुएशन बदल चुकी है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ आई एम अफ्रेड ऑफ यू हियर? क्यों है आई एम अफ्रेड ऑफ यू यहाँ पे? ओके, कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन। देखिए ये आपके पास वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आज रात कि एक नई शुरुआत की जाए, कम बैक किया जाए आपके लाइफ में, लेकिन डर भी है। डरते किससे? आपसे। इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि अ, उनके अंदर हिम्मत की कमी है। उनको डर इस बात का है कि ये सब जो उन्होंने पास्ट में किया है, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लाना हो, फैमिली की वजह से आपको छोड़ना हो या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपको हर्ट करना हो, इस वजह से डर रहे हैं टू फेस यू, आपके सामने आने से डर रहे हैं, ठीक है? बहुत होप लेकर ये आपके पास आएँगे। अगर आज रात ये पर्सन आपके पास आते हैं, तो बहुत हिम्मत करनी पड़ी है इस पर्सन को। अगर आज रात ये आपको मैसेज कॉल करते हैं, बहुत हिम्मत लगानी पड़ी है। अपने मन को बहुत ज़्यादा रेडी करना पड़ा है, अपने आप को करेज देनी पड़ी है। इतना आसान नहीं था इस पर्सन के लिए। तो अगर आज आपकी फ़ोन की रिंग बजती है, ट्रिंग, 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 तो उठा लो क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है? देखो, वही बोलते हैं ना कि अगर आपके मन में ये सवाल आएगा, दी उसने भी तो मेरे साथ यही किया, मेरे फ़ोन बजते रहे, उसने उठाए नहीं। आपको भी उनके जैसा बनना है क्या? अगर कोई शैतान है, क्या आपको शैतान की तरह बनना है? नहीं बनना है। You are here to grow, you are here to spread love, right? आपको हेट्रेड नहीं फैलानी है। किसी के लिए मन में अगर आप घृणा होती है ना आपके मन में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, एनीवन, आपके दुश्मन के लिए भी आपके मन में जब घृणा होती है ना, तब आप खुद को ही बर्बाद कर रहे होते हो, ये समझो, ठीक है? क्योंकि एक फूल होता है ना, उस पे अगर एक तेज़ाब की बूँद गिर जाए ना, तो वो फूल मुरझा जाता है, राइट? सो समझो बात को। आप एक फूल हो तो फूल की तरह अपने आप को ट्रीट करो। आपको हेट्रेड नहीं फैलानी है, आपको प्यार फैलाना है। आई थिंक योर लाइन, जी ही रहे हो तो अच्छे से जियो, प्यार से जियो, प्यार प्यार स्प्रेड करो।
देखिए, आपको अभी भी ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होगा, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से हाँ बोल दो। यू कैन टॉक टू दिस पर्सन, यू कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, फिर आपके ऊपर है कि ये पर्सन कितना एफर्ट्स डालते हैं आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपके करीब आने के लिए। क्योंकि इस पर्सन की लव लैंग्वेज है सेक्स, इंटिमेसी, सेक्सुअल बातें करना, अट्रैक्ट करना आपको अपनी तरफ। बट ये आप गलत तरीके से ले सकते हो। इनका कॉल, मैसेज या जिस तरह से ये बात करेंगे, वो आपको लग सकता है कि अच्छा आ गया ये फ़ायदा उठाने के लिए। सो या आपको इन पे ऊपर भरोसा नहीं होने वाला है। ओके, चलो आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की, क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए लेट्स सी कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में, आपके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। आप अपना टॉपिक लिख सकते हो कि नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए नेक्स्ट। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे, योर ड्रीम्स एंड नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, हम जब रिश्ते में होते हैं ना, जब हम प्यार में होते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। अब सोचिए कि आप जिनसे प्यार करते हो वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। तो क्या आप जो सपने बुन रहे हो कि शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, क्या वो सच में पॉसिबल है? ये आपको खुद को पूछना है। या क्या आपने जो सोच रखा है इस पर्सन के से, जो उम्मीदें लगा रहे हो आप, इनके साथ जो प्लान कर रहे हो, इज़ इट रियली पॉसिबल? क्या वो होना सच में पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट, ठीक है? क्योंकि आप अनरियलिस्टिक सोच रहे हो, आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, और अगर है पॉसिबल तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स दोनों तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल प्लान बनाइए अपने रिश्ते को लेकर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या माइंडसेट रखिए। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज डिवाइन का ये है, ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो रिश्ते में जो एक मुसीबतों भरा दौर था वो ख़त्म होने पे ही आया है, उसका गार पे आ चुका है। तो बस आपको, वो बोलते हैं ना, हाथी चला गया पूंछ बाकी है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको होप्स नहीं हारने हैं। ये नहीं सोचना है कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आप खुद हार जाओगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा, ठीक है? डिवाइन भी उसी का साथ देते हैं जो आखिर तक लड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कुछ नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। नहीं, नहीं ख़त्म हुआ है। आपके अंदर अगर ज़िद है, अगर चाहत है, अगर आपकी डिज़ायर है, आपके अंदर उतनी ताकत है, तो वेट करो, क्योंकि अब तो वो वक़्त आ रहा है जहाँ पे आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म होने पे आई है, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से इस वक़्त? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला? एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। देखो, रिश्ता भी ऐसा होता है ना कि रिश्ते में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा बोलोगे नहीं सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, मैं जैसा सोच रही हूँ, जैसा सोच रहा हूँ, वैसा ही एग्ज़ैक्टली होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग आपके पर्सन तो नहीं पढ़ सकते, या उनका दिमाग आप नहीं पढ़ सकते हो। हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस वक़्त करना पड़ सकता है। रिश्ते रिश्ते को अगर आपको फिर से ठीक करना है या रिश्ते में एक नई जान भरनी है, एडजस्टमेंट के लिए रेडी रखो, अपने माइंडसेट उस तरह से बना के रखो। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भरोसा रखो, जो इम्पॉसिबल है उस पे भरोसा रखो कि हो सकता है। जब तक आपके अंदर वो उम्मीद होगी ना कि नहीं हो सकता है, वो आ सकता है, हम दोनों एक हो सकते हैं, शादी हो सकती है, तब तक आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपने जिस दिन विश्वास करना ही छोड़ दिया कि नहीं हो सकता, आपने ठान लिया अपने मन में, तो कोई नहीं कर सकता, फिर डिवाइन भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए खुद की मदद करो, अच्छा सोचो, ट्रस्ट करो, भरोसा रखो कि होगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, ठीक है? तो डोंट गिव अप। आपकी लव लाइफ कुछ ख़राब नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा वक़्त के साथ। बस आपका किसी का वक़्त पहले आ जाता है, किसी का वक़्त बाद में आता है। और अगर वक़्त नहीं ही आ रहा है, उस केस में आपको रियलिटी चेक करनी है कि क्या आपके जो सपने हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है
ठीक है। सो दैट वाज़ इट। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग? आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि रीडिंग कैसी लगी, और हाँ, ये भी बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मुझे नहीं पता ना, आपको मैं आपका मन तो नहीं पढ़ सकती कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो। जिनके कमेंट में ज़्यादा लाइक्स होंगे, मैं उनके वही टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।